दोस्तों, क्या वाकई में मोदी और अमित शाह के हाथ से बीजेपी की लगाम छूटने लगी है? पिछले 10 सालों में बहुत कुछ हुआ है दोस्तों, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ जिस पर बहुत कम लोगों की नजर जाती है वो है बीजेपी का मोदीकरण। मतलब बीजेपी कभी भी इस तरह की पार्टी नहीं हुई, व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द घूमने वाली। बीजेपी में अगर वाजपेयी नेता थे, जिस वक्त वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे, लेकिन उस वक्त भी आडवाणी भी नेता थे। और जब आडवाणी नेता थे तो उस बीच अरुण जेटली भी नेता थे, सुषमा स्वराज भी नेता थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पिछले 10 सालों में जिस तरह से मोदी और अमित शाह ने, मेरी कह ले कि गुजरात लॉबी ने बीजेपी पर लगाम कसी, कब्जा किया, वो वाकई में एक केस स्टडी है। लेकिन अब ऐसा लगता है दोस्तों कि बीजेपी की सीक्रेट रिपोर्ट, जी हाँ, खुद बीजेपी की सीक्रेट रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि मोदी और अमित शाह के हाथ से बीजेपी की लगाम छूट गई है। बड़े बड़े नहीं, विधायक लेवल के लोग अब मोदी और अमित शाह के फैसलों पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करना शुरू कर चुके हैं। और ये खबर दोस्तों मैं केवल लफबाजी में नहीं कह रही हूँ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्यों हारी, इसका जवाब अब तक बीजेपी के किसी भी नेता के पास नहीं है। हर कोई यही कहकर अपनी बात टाल देता है। बीजेपी के प्रवक्ताओं को जब भी पूछो तो कि भाई हमारी तीसरी बार सरकार बन गई, मोदी जी पीएम बन गए और हमको क्या चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश जहां राम मंदिर बना, उत्तर प्रदेश जहां अयोध्या के विकास को लेकर इतनी बातें की गई, उत्तर प्रदेश जहां से खुद मोदी जी लोकसभा आते हैं, बनारस, वहां बीजेपी इतनी बुरी हालत में क्यों हुई कि 33 सीटों पर, 33, मात्र 33 सीटों पर वो आके सिमट गई। आज अगर मोदी जी को 2 बैसाखियों के साथ सरकार चलानी पड़ रही है ना, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान यूपी का है। यूपी में अगर बीजेपी की दुर्गति ना हुई होती तो आज मोदी जी प्रचंड बहुमत की, पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे होते। लेकिन अब जानकारी मिली है दोस्तों कि खुद बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट कहती है कि ऐसे कई विधायक थे, 1-2 नहीं, 100 विधायक थे जिन्होंने पार्टी के साथ भीतरघात किया। आखिर ये विधायक कौन है जो सीधा मोदी और अमित शाह को आग दिखा रहे हैं? सब कुछ तफसील से मैं आपको ये समझाने वाली हूँ। और ये सीक्रेट रिपोर्ट कैसे बीजेपी की आने वाली पूरी की पूरी डायनेमिक्स को बदलने वाले हैं। बीजेपी को क्या गुजरात लॉबी से आजादी मिलने वाली है, ये भी मैं आपको तफसील से बताऊंगी। दोस्तों, ये खबर लगातार न्यूज चैनल्स में भी आपने कल से देखी होगी और सोशल मीडिया में भी तैर रही है। इस खबर में लिखा है कि पिछले काफी दिनों से उत्तर प्रदेश में मंथन चल रहा था और तमाम पदाधिकारियों से बैठकें की जा रही थी, रिपोर्ट्स लिए जा रहे थे, लिफाफे पे लिफाफे पहुंच रहे थे बीजेपी दफ्तर की बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्यों हारी। दोस्तों, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 100, जी हाँ, करीब 100 विधायक ऐसे हैं जिनका आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में टिकट कट जाएगा। ये रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि इन 100 विधायकों ने भीतरघात किया पार्टी के साथ। पार्टी के पास जातीय समीकरण थे, पार्टी जीत सकती थी चुनाव, लेकिन खुद भाजपा के 100 विधायकों ने ऐसा माहौल बनाया कि खुद उनकी पार्टी हार गई। बकायदा इस पूरी की पूरी रिपोर्ट में दोस्तों ये लिखा हुआ है कि 2022 में बीजेपी ने लगभग 80 विधायकों के टिकट काटे थे और अब जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो इन विधायकों पर जिम्मेदारी थी कि वो अपने अपने इलाके में बढ़िया परफॉर्म करें, माहौल बनाएं अपनी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में, लेकिन वो नहीं कर पाए। अब स्थितियां ये हैं दोस्तों कि रिपोर्ट में कहा गया है कि विधायकों ने लोकसभा कैंडिडेट के खिलाफ माहौल बनाया। मतलब बीजेपी के विधायक बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, ये बीजेपी की रिपोर्ट कह रही है। कमाल क्या हो गया। आगे लिखा है दोस्तों कि कई विधानसभाओं में विधायकों की निष्क्रियता से पार्टी को बहुत नुकसान हो। मतलब विधायक घर बैठ गए, विधायक घर से बाहर ही निकले। इसके अलावा ऐसे विधायकों का पार्टी ने पूरा ब्यौरा तैयार कर लिया है। सहयोगी दलों ने भी विधायकों की भूमिका को लेकर रिपोर्ट दे दी है और 2027 में जब चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में तो इन विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, ये इस रिपोर्ट में कहा गया। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि विधायकों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? क्या ये विधायक नहीं जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसके कहने पर टिकट बटे? सब जानते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में टिकट बंटवारे का काम खुद अमित शाह के हाथों में था। ना तो टिकट बंटवारे में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की चली, ना ही प्रदेश में किसी नेता की चली। सारे टिकट मुख्यतः अमित शाह ने बांटे, अमित शाह की ही चली है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अमित शाह बीजेपी के चाणक्य हैं, इतने बड़े रणनीतिकार हैं। अमित शाह ने टिकट बांटे हैं तो जाहिर सी बात है ये तो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। तो सवाल यह कि अमित शाह ने जिन उम्मीदवारों को टिकट बांटे, खुद बीजेपी के विधायक उनके खिलाफ क्यों खड़ा हो गए? अब इस पर तो 2 रीजन हो सकते हैं। एक, अमित शाह ने टिकट गलत बांटे, ऐसे बांटे जिसको लेकर भाजपा के विधायकों की भी नाराजगी थी। 2, भाजपा के विधायक अपनी पार्टी के पीछे तुले हुए हैं कि अपनी पार्टी को हरा कर मानेंगे। दोस्तों, दोनों ही सूरतों में ये खतरे की घंटी है मोदी और अमित शाह के लिए। ये वो पार्टी है दोस्तों जिसमें कहा जाता है कि मोदी, खास तौर पर मोदी जी और अमित शाह की आज्ञा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता।
तो फिर इन 100 विधायकों की इतनी हिमाकत कैसे हो गई कि वो अपनी पार्टी के भीतरघात करेंगे, जबकि उनको ये बात पता है कि अगर वो भीतरघात करेंगे, अपनी पार्टी को हरवाएंगे, अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए माहौल नहीं बनाएंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो रिपोर्ट बनेगी, और रिपोर्ट बनी और उन विधायकों के नाम भी जाएंगे। तो क्या विधायकों को डर नहीं था कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनका टिकट कट सकता है, या फिर वो विधायक उस डर से आगे निकल गए? उनको ये बात समझ में आ गई कि 2027 में अगर टिकट मिल भी गया तो बीजेपी के टिकट से जीत का कोई गारंटी नहीं है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, बहुत गहराई से अगर आप इस पूरी रिपोर्ट को समझें तो आपको बीजेपी के अंदर जिस तरह से बहुत बड़े स्तर पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई, उसका एक उदाहरण देखने को मिला। ये वो पार्टी है दोस्तों जिसको लेकर कहा गया कि पन्ना प्रमुख पर काम करती है। पन्ना प्रमुख से लेकर खुद मोदी जी अपने आप को बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं, दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता अमित शाह अपने आप को कहते हैं। तो सवाल ये कि जब टिकट बांटे गए तो क्या अमित शाह ने किसी से बात नहीं की? दोस्तों, ये जो विधायकों की संख्या बताई जा रही है 100, ये कोई 10-20 संख्या नहीं है। 100 तो बहुत ज्यादा होती है। 100 विधायक आपकी पार्टी से नाराज हैं, इसका मतलब इन 100 विधायकों से पूछा नहीं गया। जब आप टिकट बांट रहे हैं तो अमित शाह ने केवल क्या अपनी चलाई, या फिर मोदी जी से ही पूछा होगा अमित शाह ने, किससे पूछा होगा? तो फिर बड़ा सवाल ये है कि वो पार्टी जिसके लिए कहा जाता है कि कैडर बेस्ड पार्टी है, उसका कैडर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ तो आपके कैडर ने आपको हरा दिया, आपके विधायकों ने आपको हरा दिया, ये जानते हुए भी कि अगर वो ऐसा काम करेंगे तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, उनके टिकट कट सकते हैं। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि इन विधायकों की अनदेखी क्यों की गई? आज ये रिपोर्ट तैयार की जा रही है हार के बाद। क्या चुनाव के वक्त ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई जिसमें पन्ना प्रमुख से बात की गई हो, स्थानीय विधायक से बात की गई हो? तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अमित शाह ने अगर टिकटों में अपनी चलाई और अपने हिसाब से टिकट बांटे, तो विधायकों ने बगावत कर दी, विधायकों ने भीतरघात कर दी। यानी कि विधायकों को जो डर था अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का, कोई कार्रवाई होने का, वो डर खत्म हो गया है। और जब डर खत्म हो जाता है ना दोस्तों, जब केंद्रीय नेतृत्व का डर खत्म हो जाता है, तो फिर हर विधायक अपनी अपनी देखने लगता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो गत हुई है, और अगर ये रिपोर्ट सच्ची है तो ये इस बात का प्रमाण है कि आने वाले दिनों में भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हालात ठीक नहीं होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप विधायकों पर ठीक राह फोड़ेंगे तो फिर आपको खुद अपने आप से भी सवाल पूछने पड़ेंगे कि इन विधायकों की नाराजगी की वजह क्या थी? क्या अमरेला उम्मीदवार उतारे गए, दूसरी पार्टियों से उम्मीदवार लाकर उतारे गए? अब एक बात बताइए, कोई अगर बीजेपी का कार्यकर्ता अपने इलाके में पिछले 5 साल से लगातार लगा हुआ था इस उम्मीद में कि शायद इस बार मुझे टिकट मिल जाएगा, उसको टिकट मिला नहीं, किसी और को टिकट मिल गया, और खासतौर पर उनको मिल गया जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, तो क्या स्थितियां उनकी होंगी? क्या वो कार्यकर्ता घर से निकलेगा? अपनी पार्टी को वो कार्यकर्ता 100% हराएगा। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये जो पूरी की पूरी रणनीति उत्तर प्रदेश चुनाव की केवल और केवल अमित शाह ने रची, उस पूरी रणनीति के तहत खुद उनका कैडर, उनके विधायक खड़े हो गए। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अब जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी का डर इन विधायकों के बीच खत्म हो गया है, तो पार्टी के अंदर इस तरह की भीतरघात अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिलेगी। क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्म तो हरियाणा में भी नहीं किया बीजेपी ने, महाराष्ट्र में तो बहुत ही खराब परफॉर्म किया, शर्मनाक परफॉर्म किया है। और ये 2 राज्य हैं दोस्तों जहां इसी साल चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा में तो इतनी बुरी स्थिति है बीजेपी की कि अब संघ कह रहा है कि आप जेजेपी के साथ, जिनके साथ अपने गठबंधन तोड़ा, उनको डिप्टी सीएम के पद से हटाया, उनके साथ आपको फिर से गठबंधन करना पड़ेगा, क्योंकि कोई जाट चेहरा नहीं है जाटों का वोट हासिल करने के लिए बीजेपी के पास। और महाराष्ट्र में तो पूछिए मत क्या स्थिति है। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जो चाणक्य बीजेपी की किस्मत बदलने का दावा किया करते थे और बदली भी काफी हद तक, आज उस चाणक्य पर खुद उनके बीजेपी के विधायक जब उंगली उठा रहे हैं, तो बीजेपी के अंदर की जो पूरी की पूरी डायनेमिक्स है क्या पूरी तरह से बदल चुकी है। आने वाले वक्त में क्या बीजेपी गुजरात लॉबी से आजाद हो जाएगी, और अगर होगा तो कैसे होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर कर सकते हैं।